हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। तो मैं आज आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ रिवेंज विद लव एंड जेलसी का नेक्स्ट पार्ट। गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मेरी आवाज़ आपको अजीब सुनाई दे तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि शुएंग येन और वांजी इन सब ने प्लान बनाया था कि वांजी वीन को प्रपोज करेगा, अपने दिल की फीलिंग बताएगा, पर वहाँ पे वीन की जगह पे याव चला गया था और इस वजह से वांजी का प्लान चौपट हो गया था। तो अब येन, शुएंग और वांजी एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं और प्लान कर रहे होते हैं कि आगे वो क्या करे। तो फिर और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वीन और मेंग्याओ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मेंग्याओ बोल रहा होता है कि वहाँ पे वांजी क्यों था, येन नहीं था वहाँ पे। तो फिर वीन बोलता है कि हाँ, वो मुझे ये बात तो नहीं पता कि वहाँ पे वांजी क्यों था, पर येन वहाँ से आ गया था। पता नहीं, उसने कहा था कि उसका जो भी काम था वो हो गया था। तो फिर वो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। तो फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, मतलब कि अब नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। जिस तरह मेंग्याओ के लिए इतने सारे गिफ्ट्स हर दिन आते थे, तो उन सब के बारे में मिस्टर जिन सोच रहे होते हैं। तो फिर वो सभी सुबह मतलब कि ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं। तो फिर उन लोगों के ब्रेकफास्ट होने के बाद मिस्टर जिन मेंग्याओ से बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर मतलब कि यह बोलता है कि हाँ हाँ फादर, आपको क्या बात करनी है। तो फिर सब लोग बैठे हुए होते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि या मैं सोच रहा हूँ कि वो जो भी पर्सन है, मेरे हिसाब से तुम्हें उसे यस बोल दीजिए। तो फिर या शौक और मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब शौक हो जाते हैं मिस्टर जिन की बातें सुन के। तो फिर या बोलता है कि क्या फादर, आप क्या बोल रहे हो। तो फिर उसके फादर बोलते हैं हाँ, जिस तरह से वो पर्सन तुमसे प्यार करता है, जिस तरह से वो पर्सन तुम्हारे लिए हर दिन कुछ ना कुछ भेजता है, मुझे लगता है वो पर्सन सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अगर कोई पर्सन मेरे बेटे से इतना प्यार करता है तो मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा हमेशा उसके साथ खुश रहे। तो फिर और तुम उस पर्सन से अगर तुम्हें उस पर्सन के बारे में कुछ भी पता है तो तुम उससे बोल दो कि मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हारी शादी भी उससे कराना चाहूँगा जल्द से जल्द। अब जब ये बात मतलब कि सब लोग सुनते हैं तो फिर सिंचैन ये सब तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। न्यूसैन तो जोर से बोलता है कि शादी सच्ची। फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है कि हाँ, जल्द से जल्द आप यागागा की शादी कराओ, फिर मैं भी शादी करूँगा वेनिंग से। वो ऐसे एक्साइटेड होकर बोलता है। तो फिर नीमिंजू से देखते हैं और उसकी ओर घूरने लगते हैं। तो फिर न्यूसन चुप के सोफे पे दोबारा से बैठ जाता है। तो फिर या बोलता है नहीं फादर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो फिर मतलब मिस्टर जिन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम उस पर्सन के बारे में नहीं जानते तो ना सही, मैं खुद उस पर्सन के बारे में पता लगाऊंगा और मैं चाहूँगा कि वो मतलब कि तुम्हारी और उसकी शादी कराने के लिए। तो फिर विंग तो सोच रहा था, ये भगवान कहीं मैं फंस ना जाऊँ। अगर अंकल को पता चला कि वो पर्सन मैं था जो इन्हें गिफ्ट्स, फ्लावर ये सब भेज रहा था, तो क्या होगा, वो पक्का मुझे चप्पल से मार के लाल कर देंगे। वो ऐसा मन में सोच रहा होता है। या होगा क्या होगा, मुझे लगता है कि आपके चक्कर में मैं जाऊँगा, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो ऐसा सोच रहा होता है, मन में उसके बहुत ही अजीब थॉट आ रहे होते हैं। और वो येन की ओर गुस्से से देख रहा होता है, बोल रहा था मैंने इस गधे के चक्कर में ये सब किया। मैं सोच रहा था कि अच्छा मतलब कि याओ गागा इससे प्यार करते हैं, ये भी याओ गागा से प्यार करता होगा तो इन दोनों की शादी हो जाएगी, अच्छी जोड़ी बनेगी। पर ये इसके चक्कर में तो मैं फंस गया। वह ऐसा सोच रहा होता है और येन को कर्ज कर रहा होता है। और येन मतलब कि येन भी ये सब सुन रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है, पर वो वहीं पे शांति से ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर मतलब कि याओ येन की ओर देखता है और फिर वो मिस्टर जिन से बोलता है कि ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं, आप जिस भी पर्सन से मेरी शादी कराना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर जब ये बात मतलब कि या बोलता है तो विंग तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, इवन हर पर्सन शॉक हो जाता है। और वो या मतलब कि विंग याओ की ओर देख रहा होता है और लेंस चैन भी बोलता है क्या सच में याओ तुम उस पर्सन से शादी करना चाहते हो। मुझे तो मतलब कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं भी चाहता था कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो, सब मिलके तुम्हारी शादी की प्रिपरेशन करेंगे। वो ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर यह बोलता है कि अब आपको नहीं लगता कि आप ये थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। I mean, आप उस पर्सन से मिले भी नहीं, आप लोगों ने उसे देखा भी नहीं और आप लोग डायरेक्ट शादी के बारे में सोच रहे हो। तो फिर मिस्टर जी बोलते हैं डोंट वरी, मैं 2 दिन के अंदर उस पर्सन को ढूंढ ही लूँगा। तो फिर यह बोलता है कि ठीक है, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जिस भी पर्सन से बोलेंगे मैं उस पर्सन से शादी कर लूँगा। तो फिर ऐसा बोल के या फिर अपने रूम में चला जाता है। अब
फिर विंग मन में सोचता है ओ माय गॉड, मुझे लगता है मुझे उस पर्सन को इस शहर से नहीं इस देश से बाहर भेजना पड़ेगा, वरना ये बेचारी याओ का फोर्सफुली उनकी शादी उस पर्सन से हो जाएगी जिसे उन्होंने देखा तक नहीं, जानते तक नहीं। ये भगवान। फिर वो भी साइड में चले जाता है और सब लोग अपने अपने मतलब कि चले जाते हैं आसपास कहीं, कोई अपनी जॉब पे चले जाता है, कोई अपने रूम में चले जाता है, ऐसे सब लोग चले जाते हैं वहाँ से। तो फिर विंग जाता है साइड में और एक पर्सन को बोलता है कि तुम अभी टिकट कटाओ लंदन की और वहाँ से निकल जाओ। फिर वो पर्सन बोलता है पर अचानक से सर क्यों, कुछ काम है? बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें 2 महीने की छुट्टी दे रहा हूँ, जाओ अपनी फैमिली के साथ वीकेंड एंजॉय करो। तो फिर वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी फैमिली को लेके चला जाता है, मतलब कि अपनी टिकट बुक करा लेता है और निकलने की तैयारी करने लगता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि याओ अपने रूम में होता है और वो मन में सोच रहा होता है मैंने बहुत कोशिश कर ली, जितना मैं कर सकता था मैंने सब कर लिया, अब मैं अपनी फैमिली को और सैड नहीं देख सकता। जब फादर ये बोल रहे थे कि वो मेरे लिए अब किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे, बस वो पर्सन मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, अब उनके लिए स्टेटस मैटर नहीं करता। मुझे सच में खुशी हुई थी कि अब उन्हें मेरी खुशियों की परवाह है। अब तो मुझे भी मेरे फादर की मेरी फैमिली की खुशियों की परवाह है। वो सभी बहुत एक्साइटेड हो गए थे मेरी शादी के बारे में सोच के ही। तो फादर अब जिससे भी बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा, कोई बात नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का पहला प्यार पूरा हो जाए। वो ऐसा बोल रहा होता है और अपने बेड पे बैठा हुआ होता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है कि एक पर्सन उसके रूम में आता है। तो फिर उस वक्त याओ अपने रूम में नहीं होता है, वो वॉशरूम में होता है और अपना फेस वॉश कर रहा होता है। वो पर्सन आता है याओ के रूम में और उसका दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो इधर उधर देखता है तो याओ वहाँ पे नहीं होता। तो फिर मतलब कि वो समझ जाता है कि याओ वॉशरूम में, और वो वॉशरूम के डोर के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। फिर याओ थोड़ी देर बाद में वॉशरूम से बाहर निकलता है और फिर याओ का हाथ पकड़ के वो पर्सन अपनी ओर खींच लेता है। फिर वो मतलब कि मैंग्याओ उसको बहुत डर जाता है। फिर वो ऊपर फेस करके देखता है तो वो देखता है कि वो बोलता है तुम? फिर बोलता है हाँ मैं। और फिर वो पर्सन याओ को उठा लेता है और याओ उससे बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? फिर वो पर्सन उसके फेस पे हाथ रख देता है, मतलब उसके मुंह पे हाथ रख देता है ताकि याओ चिल्लाए ना। और फिर वो पर्सन उसे उठा लेता है और उसके बेड पे ले जाके पटक देता है और फिर वो उसके ऊपर आ जाता है। उससे बोलता है कि तुम शादी करोगे? तुम किससे शादी करोगे? हाँ, तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम उस पर्सन से शादी कर सकते हो तो तुमने है येस बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे येस बोलेंगे? हाँ, वो ऐसे बोल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तो फिर याओ बोलता है कि तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी मेरी ज़िंदगी मेरी मैं तुम पे ध्यान नहीं देता था जब तुम मेरे आगे पीछे रहते थे, और अब जब मैं तुम पे ध्यान देता हूँ, तुम्हारी केयर करने लगा हूँ, तुम्हारी फिक्र करने लगा हूँ, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, जब तुम उस वक्त तुम्हें कोई और गिफ्ट देता, कोई और फ्लावर देता, कोई और चॉकलेट देता है, मुझे गुस्सा आता है उस पर्सन के बारे में सोच के भी। तुम्हारी हिम्मत कैसी है? तुम उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे कर लेते हो? मेरी ओर एक बार भी नहीं देखते। तुम्हें दिखता नहीं है कि मुझे कितना गुस्सा आता है जब तुम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, उन चीज़ों को देख के स्माइल करते हो। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांगो, मैं हर चीज़ तुम्हें ला के दूंगा, पर अगर दोबारा उन चीज़ों को लिया ना, टच भी किया ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूँगा। तो फिर या उसकी ओर थोड़े सा अजीब सा फेस बना के वो देखता है, फिर बोलता है येन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ, और वैसे भी मैं तुमसे चीज़ें क्यों मांगूँ? हाँ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? फिर येन उसे बोलता है ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ डायमंड। क्या तुम्हें दिखता नहीं है? क्या तुम्हें नजर नहीं आता? तुमने मुझे अपने आगे पीछे पागल कर रखा है और अब किसी और के साथ शादी करने की सोच रहे हो? वह ऐसा या अब किसी और लैंग्वेज में कहूँ तुमसे? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? स्टूपिड, मेरी ओर देखो, तुमने पागल कर दिया मुझे अपने आगे पीछे। हमेशा मेरे सामने मेरे आगे पीछे रहते हो, मुझे इतना टीज करते हो, मेरे सामने शाय फील करते हो। और तुम्हें पता है तुम जब भी शाय फील करते हो उस वक्त मेरे हार्ट बीट कितनी तेज हो जाती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें देख के क्या फील करता हूँ। तो फिर या उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तो फिर येन बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ? और कैसे तुम्हें बताऊँ? हाँ, इस तरह तुम्हारे ऊपर हूँ। अब क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ करूँ? उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा। तो फिर याओ थोड़ा घबरा जाता है और उसे दूर करने लगता है। बोलता है कि नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। तो फिर यान उसकी ओर दिखता है तो बोलता है क्या? फिर या उसकी ओर ही देख रहा होता है घूर घूर के। तो फिर या बोलता है क्या तुम्हें कब मुझसे प्यार हुआ? तो फिर यान बोलता है कि क्या ये जानना ज़रूरी है? हाँ, तुम मुझे बताओ क्या तुम उस पर्सन से अभी भी शादी करोगे? तो फिर
क्या बोलता है मुझे नहीं पता। तो फिर जब येन ये बात सुनता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अगेन याओ को बेड पे पटकता है और उसे किस करने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली और ईगरली किस कर रहा होता है। उसे पूरी तरह से सक कर रहा होता है, उसके लिप्स को उसे फील कर रहा होता है। तो फिर और याओ कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता। वो अपने लिप्स को मूव तक करना भूल जाता है। वो सोच रहा था कि ये क्या हुआ, क्या क्या एक ही दिन में उसकी पूरी लाइफ बदल गई, 360 डिग्री मुड़ गई। वो ये सोच रहा था कि कल तक जो पर्सन उसकी ओर ढंग से देखता तक नहीं था, आज वो पर्सन उससे अपना लव कन्फेस कर रहा है। वो ये सब सोच रहा होता है और येन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि या उसे रिप्लाई नहीं कर रहा होता है उसकी किस का। तो फिर वो एक जोर से बाइट कर लेता है येन के मतलब कि याओ के लिप्स पर। तो फिर याओ अपना मुंह खोल देता है। तो फिर येन अपनी टंग को स्क्रॉल करने लग जाता है उसके माउथ में पूरी बहुत ही वाइडली। और फिर वो अपने लिप्स को उससे दूर करता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है क्या क्या अभी मैं तुम्हें कुछ और करके बताऊं जिससे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और अगर ज़्यादा वो दिक्कत है ना तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। तो फिर या बोलता है क्या, फिर बोलता है हाँ मैं अभी इसी वक्त जाके तुम्हारे पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर या बोलता है नहीं 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 मैं बात करूँगा अपने पेरेंट्स से। वो ऐसे हाँफते हुए बोलने लगता है। तो फिर येन बोलता है कि कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। तो फिर या बोलता है क्या, बोलता है हाँ मुझे जल्द से जल्द तुमसे शादी करनी है और वो पर्सन जो भी है आई स्वयं मैं उस इंसान की जान ले लूँगा। तो फिर या बोलता है कि किसकी। तो फिर यान बोलता है किसकी क्या, उस पर्सन की जो हर दिन तुम्हें फ्लावर बुके चॉकलेट ये सब भेजता रहता है। आई स्वेयर अगर वो पर्सन मेरे सामने आ गया तो मैं उसका गला दबा दूंगा, मैं उसका मर्डर कर दूंगा, फिर भले ही मुझे जेल की। वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि ये पर्सन मुझसे सच में इतना प्यार करता है। पर जब इसे पता चलेगा कि जो पर्सन मुझे हर दिन फ्लावर चॉकलेट गिफ्ट वगैरह भेजता था वो कोई और नहीं विंग है, विंग ये सब कर रहा है, तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा, मेरा विंग उसका क्या होगा। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर या मतलब कि येन उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि क्या क्या सोच रहे हो तुम। फिर वो सोचता मतलब कि ये या बोलता है उस पर्सन के बारे में। फिर मतलब कि येन को गुस्सा आता है। फिर वो उसकी मतलब कि उसके शोल्डर को ग्रैब करके बोलता है तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। फिर मतलब कि या बोलता है कुछ नहीं। फिर वो बोलता है कि खबरदार जो अब मेरे होते हुए तुमने किसी और के बारे में सोचने की भी कोशिश करी। तो फिर मतलब कि या बोलता है मुझे नहीं पता था। फिर यह बोलता है क्या नहीं पता था, यही कि तुम इतने जेलस हो। क्या तुम्हें जेलसी होती थी उस पर्सन को मेरे साथ, मतलब कि उस पर्सन की चीज़ें को मैं जब भी लेता था। तो फिर यह बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे जेलसी होती है। वो याओ के हाथों को पकड़ के बोलता है मैं तुम्हें एक बात पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, मैं एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस और जेलस टाइप पर्सन हूँ। अगर मेरी चीज़ों पे कोई और नज़र भी रखे तो मैं उस पर्सन की जान ले लेता हूँ। तो अगर वो पर्सन जो भी है वो मेरे सामने आया तो मैं नहीं जानता कि मैं उस पर्सन का क्या करूँगा। और खबरदार जो मेरे होते हुए तुमने अब किसी और भी अल्फ़ा की ओर नज़र तक उठाई तो। फिर वो मैंग्याओ से बोलता है मैं हूँ ना, जितना देखना है तुम मुझे देखो। फिर वो ऐसे बोल के उसकी ओर स्माइल करने लगता है। तो फिर या बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है येन का ये रूप देख के कि फर्स्ट टाइम उसने देखा था कि येन ऐसे भी रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि आज से पहले वो येन के आगे पीछे घूमता था, उसे टीज करता था, उसके साथ फ्लर्ट भी करता था वीन के कहने पर। पर फिर भी उसने कभी येन की ओर देखता है और उससे बोलता है नहीं मैं किसी को नहीं देखूंगा, मेरा अल्फ़ा इतना हैंडसम है तो फिर मैं किसी और की तरफ क्यों देखूं। जब येन ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो याओ को गले लगा लेता है। फिर याओ भी मतलब कि उसको गले लगा लेता है और फिर वो लोग दूर होते हैं। फिर उससे बोलता है मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर या भी उसे बोलता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर येन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अगेन या को पकड़ लेता है और उसके साथ बेड पे लेट जाता है। फिर अब दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है कि विंग अपने रूम में इधर से उधर घूम रहा होता है और वो चक्कर लगा रहा होता है, सोच रहा होता है कि क्या होगा अब क्या होगा। याओ का मतलब कि किससे शादी करेंगे, उनकी शादी की बात हो रही है, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में मतलब कि उसके रूम पे नॉक होता है। तो फिर विंग बाहर जाता है और वो मतलब कि रूम खोल के देखता है कि बाहर कौन है। तो फिर वो याओ को देखता है कि याओ मतलब कि याओ उसके सामने खड़ा है और वो
वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल है और वो अपना फेस को नीचे करे हुए है और वो शाय फील कर रहा है। तो फिर मतलब कि विंग उसकी ओर देखता है और वो उस वक्त कुछ भी नहीं सोचता, वो बस याओ का हाथ पकड़ता है और उसे रूम के अंदर खींच लेता है। और फिर वो बोलता है कि याओ काका अब क्या होगा, आपके फादर तो उस पर्सन से आपकी शादी करना चाहते हैं जो आपको गिफ्ट भेजता है, पर उन्हें क्या पता कि वो सब चीज़ें तो मैं कराता रहता हूँ। फिर मतलब कि याओ स्माइल कर रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और विंग बहुत ज़्यादा उसके सामने पैनिक कर रहा होता है और उसे हर चीज़ बोल रहा होता है। तो फिर याओ उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि विंग। फिर मतलब कि विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ काका क्या। तो फिर याओ उससे बोलता है कि उसने मुझसे कहा। फिर बोलता है कि किसने क्या कहा आपसे। तो फिर याओ बोलता है कि यन ने। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या। फिर हाँ वो फिर विंग मतलब कि याओ उसे सब कुछ बता देता है कि आज यन ने उसे सब चीज़ बता दी कि यन भी उसे प्यार करता है। तो फिर जब ये बात विंग सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि क्या क्या सच में। बोलता है कि हाँ, और उसने मुझसे मतलब कि ये भी पूछा है कि वो शादी के लिए मेरे फादर से बात करना चाहता है। तो फिर विंग बोलता है कि तो फिर आपने क्या बोला। तो फिर वियन बोलता है कि मतलब कि याओ बोलता है कि मैंने बोला कि मैं खुद फादर से बात करूँगा। तो फिर विंग बोलता है क्या सच में। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे याओ गागा और मेरा बेस्ट फ्रेंड शादी करने वाले हैं। वो ऐसा 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 सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो फिर याओ उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि याओ गागा आप क्या बोल रहे हैं, आप अपनी शादी के बारे में सोचिए ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो फिर विंग मतलब कि याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है कि मेरे हिसाब से विंग तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए और मेरे हिसाब से वांजी से ज़्यादा बेटर तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर और मुझे ये भी लगता है कि तुम भी अभी तक वांजी से ही प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में दिखता है विंग। तो फिर विंग बोलता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुका हूँ और वो भी हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। फिर याओ बोलता है मगर मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि तुम भी आज भी उससे प्यार करते हो और वो भी, मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता है। क्या तुम्हें नहीं दिखता वो किस तरह तुम्हारे आगे पीछे रहता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है, पर तुम हमेशा इसे इग्नोर कर देते हो। विंग कब तक ये सब चलेगा, कब तक तुम उसे और साथ ही साथ अपने आप को भी पेन दोगे। अपनी लाइफ में मूव ऑन करना सीखो विंग, कि जब तक हम पास्ट में जीते हैं, जब तक हमें पेन होता है, सिर्फ पेन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। हमें सामने वालों को माफ़ करना आना चाहिए। जब तक तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं करोगे, ना ही तुम खुश रह पाओगे ना ही वो। अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे, उससे प्यार करो जिस तरह तुम करते हो, उसे जताओ अपना प्यार। मैं जानता हूँ कि तुम उसे प्यार करते हो, तो अपनी फीलिंग्स को छुपाओ मत, उसे बताओ। तो फिर विंग उससे बोलता है पर काका। फिर याओ से बोलता है कि विंग अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, मैंने भी तुम्हारी आंखों में देखा, इवन मुझे क्या, ये इस घर में हर किसी को दिखता है तुम्हारी आंखों में कि तुम वांजी से आज भी प्यार करते हो। इवन जाके तुम अपने 5 साल के बच्चे से पूछोगे ना तो उसे भी दिख जाएगा, बोल देगा कि हाँ तुम्हारे दिल में तुम आज भी वांजी की फिक्र करते हो, उसे चोट लगने पे तुम्हें दर्द होता है, वो भी बता देगा ये बात। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ गगा मैं समझ रहा हूँ जो भी आप कहना चाहते हो, मैं अपनी फीलिंग से डिनाई नहीं करता, पर क्या आपको लगता है कि अभी भी चांस है। फिर याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है कि जब तक हमारी ज़िंदगी होती है ना विंग प्यार के लिए, तब तक चांस रहता है, कि ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, कभी भी नहीं। इंसान की सांसें रुक जाती है मगर प्यार कभी नहीं रुकता, क्योंकि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है हम तो तब भी उससे प्यार करते हैं विंग, तब भी हमारे दिल में उस पर्सन के लिए प्यार ख़त्म नहीं होता। तो वांजी तो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने, तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो, तो फिर भी इतनी दूरियाँ क्यों। फिर याओ से बोलता है विंग हो सके तो प्लीज़ इन दूरी को कम करो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, खुश रहने की कोशिश करो उसके साथ, क्योंकि उससे भी खुशियाँ डिज़र्व करता है वो भी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद सिर्फ तुम्हें पेन हुआ था, क्या सिर्फ तुम ही थे जिसने दर्द सहा था, तकलीफ सही थी। तुम्हें आज मैं एक बात बताता हूँ विंग, शायद तुम्हें या फिर इस घर में किसी को नहीं पता मगर मुझे पता है, क्योंकि मैंने देखा था। फिर विंग उसकी ओर बोलता है क्या। फिर या उससे बोलता है तुम्हें पता है जब तुम इस घर को छोड़ के गए थे, जब उस वक्त किसी ने कुछ भी नहीं सोचा था, बस तुम्हें इस घर से निकाल दिया गया था। वांजी चाहकर भी तुम्हें नहीं रोक पाया था, तुम्हें अपने प्यार को खुद से दूर जाने से वो नहीं रोक पाया था, और इस चीज़ से हमेशा से था। इवन आज भी वो उस चीज़ को नहीं भुला पाया। तुम्हें पता है जब तुम इस घर से चले गए थे तो सबको लगा था कि हर चीज़ ठीक हो गई है,
तुमने अपनी लाइफ में पेन सहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसने नहीं सहा? फिर वो उससे बोलता है, तुम बताएं कि तुम्हारे इस घर से चले जाने के बाद उसने अपनी लाइफ में अपने साथ क्या किया था? तो फिर विंग उसको बोलता है कि क्या? फिर वो बोलता है, फिर उसने अपने आप को पनिश किया था। फिर विंग बोलता है, क्या? आप क्या बोल रहे हो? तो फिर या बोलता है, हाँ, कि उस वक्त उसने अपने परिवार का साथ तो दिया था, मगर अपने प्यार का साथ छोड़ दिया था। और अपने प्यार को अपने आप से दूर करने का पेन उसके अंदर इतना था, वो उसे लगता था कि वो तुम्हारा गुनहगार है, उसने गलत किया अपने प्यार के साथ। इस वजह से वो अपने आप को पनिश करता था, हमेशा हमेशा वो अपने आप को हर्ट करता था। रातों रातों तक मुझे उसकी चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी, कोई नहीं सुन पाता था। तुम्हें नहीं पता, वो रात को रोता था, चिल्लाता था। मेरा रूम उसके रूम के बहुत पास है, इस वजह से मुझे उसकी चिल्लाने की, दर्द की आवाज़ें सुनाई देती थी, उसके रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो कोशिश करता था कि ये आवाज़ें कम हो। वो अपनी आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता था, अपनी तकलीफ़ को छुपाने की कोशिश करता था, मगर मुझसे उसकी तकलीफ़ नहीं छुपी। शायद कि मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, पर ये रियलिटी है विंग। तुम्हारे चले जाने के बाद से उसने खुद को पनिश किया था। उसने पनिश किया था कि क्यों वो तुम्हारा साथ नहीं दे पाया था अपने परिवार के सामने। क्यों वो उस वक्त तुमसे उसने सफाई नहीं पूछी थी? क्यों? वो आज भी रिग्रेट फील करता है विंग। उसे उस रिग्रेट से आज़ाद करो। तुम जाके आज भी उससे पूछोगे ना, तो आज भी तुम्हें उसकी आंखों में वो तकलीफ़ दिख जाएगी कि उस वक्त वो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था। फिर विंग उससे बोलता है, क्या आप सच कह रहे हो? नहीं, आप झूठ कह रहे हो। वो अपने आप को पनिश करता था। फिर या बोलता है, हाँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या करता था, क्योंकि उस बंद रूम में क्या होता था मैं नहीं समझ पाया। पर मुझे आज भी उसकी रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें याद है विंग। मैं सुनता था उसकी आवाज़ों को, पर हमेशा छुपा लेता था, नहीं जताता था सबके सामने कि मैं भांजी का पेन देख पाता हूँ। पर हाँ, मुझे दिखता था। और सच बताऊँ ना, तो उसकी उन आवाज़ों को सुन के मेरी खुद की रूह काँप जाती थी। तुम एक बार जाके उससे बात करो। तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत है। माफ़ तो तुम खुद उसे कर दोगे, क्योंकि जब हमारे आँखों के सामने दर्द में होता है, तो हम उसे देख के चुप नहीं बैठ सकते। और वो तो मिशन के घुस चुके थे। फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है, आप। फिर याओ से बोलता है, जाओ विंग, एक बार उससे बात करो। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में खुशियाँ पाओ। मैं तुम्हें और उसे दोनों को पेन में नहीं देख सकता। जिस तरह तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसे हो, वो भी मेरे लिए मेरे भाई जैसा है, प्लीज़। और मैं अपने दोनों भाइयों को दुखी नहीं देखना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। फिर या ऐसा बोल के उसे बोलता है जाने के लिए। तो फिर विंग भी यहाँ की ओर बस देख रहा होता है। उसकी आंखों में पेन होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो साफ साफ दिख रहे होते हैं, पर वो उसके आंसू नीचे नहीं गिरने देता वो उन आंसुओं को। और वो वहाँ से चला जाता है। वो अब से वांजी से एक बार बात करना चाहता था, क्योंकि अब तक उसने वांजी से खुल के कभी बात ही नहीं की थी जब से वो यहाँ पे आया था। वांजी से वो बातें करता था, उसके सवालों के जवाब देता था, उससे हालचाल पूछता था, मगर कभी भी उसने उससे खुल के बात नहीं करी थी। और पास्ट के बारे में तो वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं। इस वजह से उसने वांजी को कभी मौका दिया ही नहीं उसकी सफाई देने का। पर आज वो चाहता है कि वांजी उसे सफाई दे। वो चाहता है कि वांजी उसे माफ़ी मांगे। फिर विंग जाता है और वांजी के रूम में जाता है। वो नॉक करता है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो फिर वो दरवाजे को थोड़ा धक्का देता है, तो दरवाज़ा खुला होता है। तो फिर वो डोर के अंदर चला जाता है, वो रूम के। तो फिर वो दिखता है कि रूम में कोई भी नहीं है। वो इधर उधर देखता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर वो सामने एक टेबल पे एक डायरी देखता है। फिर वो आगे बढ़ता है और उस डायरी को उठा लेता है और पढ़ने लगता है। उस डायरी को पलटने लगता है, उसके पेजेस को पलट रहा होता है और शॉक हो रहा होता है। वो हर पेज को देखता है, हर पेज पे कुछ लिखा होता है, कुछ फ़ोटोज़ बनी होती है। वो उन सबको देख रहा होता है। वो देखता है कि उस डायरी के हर पेज पे विंग की बचपन से लेकर अब तक की हर फोटो है, हर फोटो। जब से शिनचैन उसका दोस्त बना था, जब से विंग लैन हाउस में आया करता था, बातें किया करता था, शिनचैन से मिलने आया करता था, जब से लेके आज तक की विंग की बहुत सारी फ़ोटोज़ इस डायरी में है। और उस डायरी के नीचे, मतलब कि हर फोटो के नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आज विंग ने ये किया, आज विंग ने वो किया, आज विंग ने ये शरारत की, इस पर्सन को परेशान किया, हर चीज़ लिखी हुई है उस डायरी में। आज विंग ने ये खाया, आज विंग ने इस चीज़ को देख के वो इतना ज़्यादा खुश हो गया। हर बारे में हर चीज़ लिखी हुई है विंग के बारे में, कि विंग को खाने में क्या पसंद है, उसे किस चीज़ से एलर्जी है, हर चीज़ लिखी हुई है। फिर विंग बोलता है, क्यों?
क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? क्या तुम, और अगर तुम इतना प्यार मुझसे करते हो तो तुमने कभी मुझे बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही वो पर्सन हूँ जिसे जो तुमसे प्यार करता है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो भांजी। मैंने तो कभी मुड़ के तुम्हारी ओर देखा तक नहीं। सिर्फ एक बार तुम्हारी ओर नज़र डाली थी। मैंने तो कभी ढंग से तुम्हें देखा तक नहीं। और उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे लगा था ये मेरे पहले नज़र का प्यार है, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतने वक्त से प्यार करते हो, इतने सालों से। मेरा प्यार तो सिर्फ कुछ सालों का है, पर तुम्हारा, तुम तो इतने सालों से मुझसे प्यार करते हो। फिर वो बोलता है कि क्यों तुमने मुझसे ये बात छुपाई? उस डायरी के लास्ट पेज में लिखा होता है कि विंग में माई लाइफ, फिर और उस डायरी के ऊपर लिखा होता है वांगशन। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे ये बात जब पता चलती है कि वांजी उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हद से ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर कोई विंग बोलता है, तो फिर विंग पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि सामने वांजी है, तो फिर वो वांजी की ओर देखता है, और वो डायरी विंग के हाथ में होती है। तो फिर मतलब वांजी जब देखता है कि विंग के हाथ में वो डायरी है, तो फिर वो उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है कि विंग, तुम मेरे रूम में। फिर वो उस डायरी को उसके हाथ से लेता है। फिर बोलता है तुम ये क्या देख रहे हो? तो फिर विंग उससे बोलता है क्यों किया तुमने ऐसा? फिर वांजी इसकी ओर देखता है, बोलता है क्या विंग, मैंने क्या किया? तो फिर विंग उसके पास आता है और उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है। फिर वांजी वांजी का फेस टेढ़ा हो जाता है। फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ विंग? मैं तुम इतने तुम रो क्यों रहे हो? तुमने मुझे मारा क्यों? क्या हुआ? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? बोलो ना विंग। तुमने ये डायरी पढ़ी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? I'm सॉरी विंग, मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो फिर विंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे बोलता है क्यों किया तुमने ऐसा? तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? वांजी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें शब्दों में इतने अच्छे नहीं हो, तुम अपनी फीलिंग को बता नहीं सकते, पर क्या आई लव यू, ये 3 शब्द बोलना इतना ज़्यादा मुश्किल था जो तुमने इतने साल लगा दिए मुझे बताने में। बोलो ना वांजी, तुमने ऐसा क्यों किया? इतने वक्त से मुझसे प्यार करते थे तो क्या एक बार हिम्मत करके तुम मुझे बता नहीं सकते? हाँ, अगर बता देते थे तो शायद आज सिचुएशन अलग होती। आज हम दोनों इस जगह पे नहीं होते। शायद इतना वक्त, इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ था। हम दोनों साथ में होते, खुश होते। शायद ये सिचुएशन कभी बनती ही नहीं। पर तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते थे। क्यों वांजी, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, अगर एक बार मुझसे बोल देते तो शायद मैं भी बोल पाता, मैं भी तुमसे बोल पाता कि दिस आई लव यू, मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझसे एक बार बोल देते वांजी, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहता, तुम्हें लिए सबसे फाइट करता, पर तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। तुम मुझसे एक बार बोलते, पर उस वक्त तुमने मुझसे बोला तक नहीं। मुझे तो ये लगता था कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। ये शादी जबरदस्ती की, मुझे हमेशा ये लगता था। इस वजह से मुझे लगा कि जब उन सब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे, मैं तुम्हारी ओर देख रहा था, पर तुमने तो मुझसे ये तक नहीं बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता, मेरा रहना या फिर चले जाना कोई मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए। इसलिए इस वजह से मैंने हार मान ली थी। तुम्हें क्या लगता है इन लोगों से लड़ना मेरे लिए मुश्किल था? उस वक्त ही मैं चाहता था तो सब चीज़ बता सकता था, सब चीज़ सॉल्व कर सकता था, मगर मैंने हार मान ली थी क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मेरा फाइट करने का फ़ायदा क्या? मुझे ये लगा था। इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, मैं तुमसे दूर चला गया था। पर आज मुझे पता चल रहा है कि जिस पर्सन से मैंने हद से ज़्यादा प्यार किया वो पर्सन भी मुझसे प्यार करता था। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हारी वजह से मैंने इतना सफ़र किया, तुम्हारी वजह से तुमने इतना सफ़र किया। क्यों वांजी? वो ऐसा बोल के वांजी को हक कर लेता है और उसकी चेस्ट पे अपने पंचेस मार। मैं जो 2 शब्द ही मुश्किल से बोल पाता हूँ, और तुम जो जिसे 2 मिनट चुप रहना नहीं आता, वो पर्सन हम दोनों कैसे साथ रहेंगे? मुझे लगा था कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। मुझे लगा था कि तुम जैसे फ्री बर्ड जो ज़िंदगी भर अपनी लाइफ को जीना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, उड़ना चाहता है, जिसे घूमना फिरना ये सब पसंद है, पर्सन मेरे साथ कैद रहना क्यों चाहेगा? मैं जो एक ही जगह पे ठहरे रहने वाला पर्सन हूँ। तुम मुझसे कैसे प्यार करते? मैं हमेशा ये सोचता था भी। मुझे लगा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो फिर शायद तुम्हें मेरे साथ कैद रहना पड़ जाए, मेरे साथ बंदिशों में बंधना पड़ जाए। तुम
मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करता था, पर तुम्हारी लाइफ में तो जैसे कोई रूल ही नहीं था। तुम लगा था कि अगर मैं तुमसे अपने दिल की फीलिंग बता दूंगा, तुम्हें कन्फेस कर दूंगा अपना प्यार, तो शायद तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझसे नफरत करो, मुझे मेरी उम्र के कभी देखो तक ना। इस वजह से मैंने कभी नहीं बताया अपने बारे में तुम्हें। मैंने नहीं बताया तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने बस सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ज़िंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूँगा। फिर चाहे तुम मेरे नसीब में हो या ना हो, तो तुम मुझे मिलो या ना मिलो। पर हमारी मैरिज की बात हुई और उस वक्त मैं खुश था, पर मैं इस बात से टेंस था कि क्या तुम यस बोलोगे। पर जब तुम्हारे घर से यस आया तो मैं हैरान हो गया। पर मैं हद से ज़्यादा खुश था। कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। जब तुम शॉपिंग के लिए जाते थे, मैं तुम्हारे साथ रहता था। फिर जब गगा की वो हालत हुई, सॉन्गलैन वो नहीं रहा, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था उस वक्त कि मैं क्या करूं। मैं कैसे सबसे बोलूं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम हम सबको छोड़ के जाओ। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। मुझे लगा था कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। पर मैं क्या करूं। मैं उस वक्त अपनी फैमिली को अकेला नहीं छोड़ सका। मैं ना तुम्हारे पीछे आ सका, नहीं तुम्हें रोक सका। आई एम सॉरी। पर मैं हद से ज़्यादा टूट गया था। तुम्हें उस जगह पे देख के मैं हद से ज़्यादा टूट गया था। तुम जब हम सबको छोड़ के चले गए थे, मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे विंग का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका साथ नहीं दे पाया। मैं तो उससे प्यार करता था, पर फिर भी मैं उसका साथ नहीं दे पाया था। मैं हमेशा ये सोचता था। और वो विंग को गले लगा के ये सब बोल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा होता है। तो फिर विंग उससे बोलता है, फिर जब मैं वापस आया तो क्या अब भी तुम मुझसे नहीं बोल सकते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, क्यों हमेशा मुझे बस देखते रहते थे? क्या तुम एक बार भी मुझसे नहीं बोल सकते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो फिर वांजी से बोलता है, जब तुम वापस आए थे, जब उस वक्त मैंने तुम्हें सुयंग के साथ देखा था, मुझे लगा था कि शायद तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। पर तब भी मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि अगर तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो तो मैं क्यों नहीं कर पाया? क्या मैं इस हद तक तुमसे प्यार करता हूँ कि मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ? हाँ, मैं कर रहा हूँ। मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पर जब मैंने सुयंग के साथ तुम्हें देखा तो मुझे उसके साथ खुश लगे थे। मुझे लगा था कि तुम उसके साथ खुश हो। शायद तुमने अपनी हैप्पी फैमिली बना ली है। और अगर तुमने अपनी हैप्पी फैमिली बना ली है, तुम अपनी फैमिली के साथ खुश हो, तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता था। मैं बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता था। इस वजह से मैंने सोच लिया कि अगर तुम शुयंग के साथ खुश हो तो ठीक है, तुम शुयंग के साथ रहो। मैं तुम्हें खुश होके खुश रह लूँगा। पर मैं वो भी नहीं कर पा रहा था। मुझे हर दिन पेन होता था। मन करता था कि मैं खुद की जान दे दूँ। तुम्हें जब भी शुयंग के साथ देखता था, मैं टूट जाता था। पर फिर भी मैं जानता था कि शुयंग एक बहुत अच्छा पर्सन है और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट। फिर वो ऐसे बोलने वाला होता है, उसके होठों पे अपना हाथ रख देता है और उससे बोलता है कि नहीं, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा बेटर और कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और अगर है भी तो भी मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। वांजी ये बात सुनता है तो वो विंग को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि फ़िलहाल मैं तुम्हारा अल्फा हूँ ना। फिर विंग उससे बोलता है, अच्छा, पर तुमने तो मुझे प्रपोज किया ही नहीं। तो फिर वांजी उसकी आंखों में देख के बोलता है, तो फिर अब करता हूँ। क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगे? क्या तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगे? क्या मैं चाहता हूँ विंग कि तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों को जन्म दो। वह ऐसे बोलता है। तो फिर विंग थोड़ा शाय फील करता है और बोलता है कि तुम कितना ज़्यादा परवर्ट हो ना, तुम अभी भी ये सब सोच रहे हो। तो फिर बोलता है, हाँ हूँ मैं परवर्ट। अगर तुम यही समझते हो तो यही सही, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। बोलो ना विंग, क्या तुम मेरे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहोगे? तो फिर विंग बोलता है, मैं चाहूँगा ज़िंदगी भर इस स्टूपिड अल्फ़ा के साथ रहना। मैं चाहूँगा कि ये ज़िंदगी भर मुझसे प्यार करे। जिस तरह तुम आज मेरे लिए पागल हो, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाओ ना, तब भी तुम मेरे लिए इसी तरह पागल रहो। तो फिर वांजी बोलता है, हाँ, हद से ज़्यादा। फिर ऐसे बोल के वांजी उसे गले लगा लेता है। फिर विंग भी उसे गले लगा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद में वांजी उसे मतलब कि उसके हेड को ऊपर करता है और उसे किस करने लग जाता है। फिर विंग भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि वांजी, शुयंग, येन और मेंग्याओ चारों एक साथ खड़े होते हैं और पूरी फैमिली उन लोगों को देख रही होती है। तो फिर विंग बोलता है कि फिर वो ऐसा बोल के वापस चुप हो जाता है। तो वांजी बोलता है, वो मुझे कुछ बोलना था। तो फिर वो लोग बोलते हैं, हाँ बोलो।
हम सब सुन रहे हैं। तो फिर येन बोलता है वो मुझे भी कुछ बोलना था। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ बोलो, हम सब सुन रहे हैं। तो फिर या बोलता है वो फादर, वो मुझे आपको एक बात बतानी थी। तो फिर मतलब कि उस मैंग्याओ के फादर बोलते हैं हाँ बोलो याओ, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग बहरे नहीं हैं। तो फिर या बोलता है वो जो फ्लावर चॉकलेट डी से मुझे भेजा था वो कोई और नहीं विंग था। तो फिर वैसे जल्दी से बोल देता है। तो फिर येन और वहाँ पे खड़े हर पर्सन से हो जाता है, इवन वानजी भी। और फिर विन याओ की ओर देखता है, बोलता है गगा आप क्या बोल रहे हो। तो फिर मतलब कि याओ उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ वो मुझे बताना था। तो फिर विंग ऐसा बोलता है नहीं आप लोग जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने इस वजह से येन याओ को देख के जेलस हो और वो याओ को अपनी फीलिंग बता दे और मुझे पता चल जाए कि येन गगा के याओ गगा से पसंद करते हो या नहीं। पर ऐसे बोल के वो चुप हो जाता है और वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है। तो फिर सब लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं और वानजी विंग का हाथ करता है, बोलता है क्या तुम याओ गगा को फ्लावर बेचते थे। तो फिर याओ मतलब कि विंग बोलता है हाँ वो मजाक के लिए, ताकि येन जेलस फील करे। फिर येन बोलता है विंग, वैसे बोल के गुस्सा कर रहा होता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर विंग वानजी के पीछे छुप जाता है। तो फिर अब मतलब कि फिर मिस्टर जिन बोलते हैं तो क्या हुआ, अब क्या तुम्हें विंग से शादी करनी है, वो ऐसे बोलते हैं। तो फिर वो चारों एक दूसरे मतलब कि उनकी ओर देख रहे होते हैं, वो जोर से बोलते हैं नहीं, वो चारों साथ में बोलते हैं कि नहीं। तो फिर वो लोग हंसने लग जाते हैं सब के सब। फिर येन बोलता है कि वो आगे आता है और उनके सामने झुक जाता है और अपने नी पे बैठ जाता है और उनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे ढंग से नहीं जानते, मुझे कुछ महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और अगर मैं आज ही बात बोलूँगा तो आप सभी शायद यकीन भी ना करें, पर फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन कुछ महीनों में मैं मैंग्याओ को पसंद करने लगा हूँ और मैं उससे हद से ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर जिन, क्या आप मुझे अपने बेटे का हाथ देंगे, क्या आप अपने ओमेगा सन का हाथ मेरे हाथ में देंगे, वो ऐसे बोलता है। तो फिर वानजी भी आगे आ जाता है और उन लोगों के सामने झुक जाता है और बोलता है कि मैं भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं आप सभी से शादी की परमिशन लेना चाहता हूँ, तो क्या आप हम दोनों को शादी की परमिशन देंगे। तो फिर मैंग्याओ और विंग जब उन अपने अल्फाज को ऐसे झुकते हुए देखते तो वो लोग भी उन सब के सामने झुक जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम भी इनसे शादी करना चाहते हैं। तो फिर याओ अपने फादर से बोलता है कि फादर, आपने बोला था ना कि मैं जिस पर्सन के साथ खुश रहूँगा आप उस पर्सन को मेरे लिए चूज़ करेंगे। मैं येन को पसंद करता हूँ पहले दिन से ही, वो ऐसे बोल के अपना सर झुका लेता है। जब येन मतलब कि याओ ये बात बोलता है तो सब लोग याओ की ओर देखने लगते हैं। तो फिर विंग हंसने लगता है, हाँ ये बात सच है, मुझे पता है। तो फिर येन याओ की ओर देख रहा होता है कि येन को लगा था कि येन वो पर्सन है जिसे याओ से पहले प्यार हुआ था, पर उसे नहीं लगा था कि ये मतलब कि याओ भी उसे पसंद करता है और याओ भी उसे प्यार करता है। और फर्स्ट डे से तो वो याओ की ओर घूर के देख रहा होता है और मतलब कि बहुत ही ऐसे देख रहा होता है कि बस तुम घर अंदर चलो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा, वो ऐसी नज़रों से देख रहा होता है। और याओ बिल्कुल भी अपनी नज़रें ऊपर नहीं करता। तो फिर मतलब कि जी वांग याओ बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो आता है अपने बेटे के सामने और वो उस मतलब कि याओ को ऊपर खड़ा करता है, सीधे खड़ा करता है और उससे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज फर्स्ट टाइम तुमने अपनी ट्रू फीलिंग के बारे में हमारे सामने शेयर किया। फिर वो उससे बोलता है कि बचपन से मैं देखता हूँ तुम अपने दोनों बहनों से सबसे अलग थे। वो दोनों अपनी फीलिंग के बारे में खुल के हमसे शेयर करते थे, हमें बताते थे, पर तुमने ना कभी कोई डिमांड करी और ना ही अपनी फीलिंग के बारे में कभी हमें बताया। आज मुझे खुशी हो रही है कि तुम अपने प्यार के लिए हमारे सामने स्टैंड ले रहे हो, अपने प्यार के लिए हमारे सामने मैरिज की परमिशन लेने आए हो। फिर वो उससे बोलता है कि और मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ मांगा, तो फिर मैं इसे कैसे क्यों नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों की शादी कराना चाहता हूँ और जल्द से जल्द और बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से। और वो येन को भी पकड़ लेते हैं और उन दोनों को साथ में हक करते हैं। तो फिर याओ बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने डैड को बहुत टाइटली हक कर लेता है और वो अपने लगी फादर को गले लगाते हुए ही वो येन की ओर देख रहा होता है और येन भी उसकी ओर स्माइल करके देख रहा होता है। तो फिर बांजी और विंग दोनों झुके होते हैं। तो फिर विंग बोलता है अरे कोई हमारी ओर भी देख लो, वो डायरेक्ट ऐसे बोल देता है। तो फिर लगी मिस्टर लैन मिसिज लैन दोनों आगे आते हैं और मिसिज लैन विंग के पास जाती है और बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे बच्चे की हस्बैंड बनो, ओमेगा हस्बैंड बनो और उसे कुछ हंसना सिखाओ, बोलना सिखाओ। तो फिर विंग स्माइल करते हुए मैडम लैन की ओर देख रहा होता है और बोलता है कि हाँ वो तो मैं सिखा दूंगा, इसे हंसना भी सिखा दूंगा और बोलना भी सिखा दूंगा। तो फिर वांजी इसकी ओर देखता है और वो अपना
हेड शेक करता है कि बस इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैडम लैन और विंग दोनों हमेशा से ही ऐसे ही थे, हमेशा से बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। जितनी शैतान मैडम लैन है उतनी शैतान विंग भी है, और ये बात हर पर्सन जानता है यहाँ मौजूद। फिर वो लोग एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। फिर वांजी मतलब कि वांजी को उसके फादर गले लगाते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने वांजी के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं तुम दोनों के लिए, कि वांजी तुमने फर्स्ट टाइम मुझे बताया कि तुम्हारे दिल में क्या है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारी फैमिली सही मायनों में कंप्लीट हो गई। तो फिर वांजी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके चेहरे पे फर्स्ट टाइम ऐसी स्माइल उसकी पूरी फैमिली ने देखी थी। वो सब देख रहे होते हैं कि आज वांजी कितना ज़्यादा खुश है। इतना तो वांजी पहले भी खुश नहीं था, पर आज वो बहुत खुश है, क्योंकि पहले वांजी ने अपनी फीलिंग नहीं बताई थी। हाँ, उन दोनों की शादी तय हो गई थी, पर फिर भी एक झिझक थी उन दोनों के बीच में, पर आज वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो फिर वो मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब ऐसे ही सब लोगों ने तय कर लिया था कि इन लोगों की शादी वो लोग जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। तो फिर मतलब कि न्यू हसैन होता है ना, वो उन लोगों के सामने आ जाता है और वेन्निंग का हाथ पकड़ता है और उनसे बोलता है कि मैं भी हम भी शादी करना चाहते हैं, हम ऐसा बोल के वेन्निंग का हाथ ऊपर कर देता है। तो फिर नीमिंजू उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर वेन्निंग भी मतलब कि इस बार न्यू हसैन बिल्कुल भी नहीं घबराता, अपने ब्रदर से भी ये कहते हुए, और बोलता है कि गगा मुझे वेन्निंग से शादी करनी है, मैं वेन्निंग से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपसे इसकी परमिशन लेना चाहता हूँ। तो वेन्निंग अपनी क्यूट से मेगा की ओर देख रहा होता है कि उसके मेगा उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आई मीन वेन्निंग ने अभी तक परमिशन नहीं ली और वो जाके सबके सामने ही बोल रहा है कि उसे अपनी अल्फा से शादी करनी है। तो फिर वेन्निंग उसकी ओर देख रहा होता है और वो नीमिंजू के सामने झुक जाता है और उनसे बोलता है कि गगा मैं आपसे आपके छोटे भाई का हाथ मांगता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि मैं उसे हर खुशियाँ दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूँगा। फिर वो ये बात जब मतलब कि वेन्निंग बोलता है तो फिर नीमिंजू और सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं और न्यू हसैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर बोलता है ओ माय क्यूट अल्फा, वो ऐसा बोल के वेन्निंग को गले लगा लेता है। और नीमिंजू ही देखते हैं तो वो थोड़ा खांसी करते हैं। तो फिर मतलब कि न्यू हसैन सामने सीधा खड़ा हो जाता है। फिर वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर नीमिंजू बोलते हैं कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी वेन्निंग कि तुम मेरे इस डफर से भाई के साथ शादी करोगे। तो फिर न्यू हसैन उसकी मतलब कि अपने ब्रदर की ओर देखता है। फिर बोलता है गगा आप क्या बोल रहे हो, मैं कोई डफर नहीं हूँ। फिर बोलता है हाँ तुम डफर नहीं हो, बल्कि तुम सबसे बड़े वाले डफर हो। और पर मुझे खुशी है कि मेरे इस डफर भाई को इतना अच्छा अल्फा मिला है। और वो वेन्निंग की ओर देखता है। फिर वो उन दोनों को खड़ा करते हैं और वो वेन्निंग से बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा भाई खुश रहे। मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसे कोई शान और शौकत से रखो। बस मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा भाई ज़िंदगी भर खुश रहे। और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ खुश रह सकता है, क्योंकि मैंने तुम दोनों को देखा है और मुझे खुशी है कि तुम मेरे भाई से इतना प्यार करते हो। और वैसे बोल के वेन्निंग को गले लगा लेता है। फिर न्यू हसैन बोलता है मैं भी हूँ, और ऐसा बोल के उन दोनों को गले लगा लेता है। फिर वो लोग वेन्निंग न्यू हसैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो जानता है कि न्यू हसैन थोड़ा चुलबुला है, वो मस्ती इन सब में आगे रहता है, पर वो ये भी जानता है कि न्यू हसैन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो भी खुश है कि न्यू हसैन उसकी ज़िंदगी में है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। आज की स्टोरी यहाँ तक ही। आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।